आज हमारे साथ है दीपिका नयाल जी, वो भी आए हैं। दीपिका जी, 1950 का जो ये मूल निवास 1950 की मांग हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं कि ये लागू होगा उत्तराखंड में? जो अनेक संगठनों का जो यहाँ पे आज मतलब उपस्थिति है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले साल भी ये बात उठी थी, उससे पहले भी उठी थी, और ये जो बातें हो रही थी उस वक्त सरकार ने कमेटी बनाई थी। 4-5 लोगों की वो कमेटी थी, जिसमें अजय जी को शायद अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन वो कमेटी का क्या हुआ? बार बार उन्होंने मीटिंग करी और जनता को लॉलीपॉप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? लोग ठंडे पड़ गए। अब जब लोगों का जोश फिर से जागा है तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो कानून बनेगा, लेकिन ये फिर से एक लॉलीपॉप है जो कि पकड़ाया जा रहा है, लोगों को ठंडा किया जा रहा है। अगर लोग फिर से इसी तरीके से उठे और उठते रहे, बार बार करते रहे, तो शायद सरकार जागेगी और हमें वो कानून मिलेगा। धन्यवाद। आप आज दिल्ली के ITO में महिला शक्ति भी आई हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली आया नगर। दिल्ली आया नगर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। किरण जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से आज बहुत सारे संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो 1950 मूल निवास और भू कानून की जो मांग हो रही है, वो सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी और मानना ही चाहिए। हम उत्तराखंडी, हम मुझे लगता है हम देर से जगे हैं, बट अब हम जागे हैं तो हम जागे हैं और हम अपना कानून मांग के ही रहेंगे और हमें चाहिए ही भू कानून। बिल्कुल, हमें चाहिए भू कानून। आपका नाम क्या? नाम? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज जैसे हम अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए, जल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो आपको लगता है कि जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है उनको पता भी होगा कि क्या है भू कानून? शायद ये नहीं होगा, इसीलिए हम और भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि नई पीढ़ी का बहुत लॉस हो रहा है। मतलब नॉलेज वाइज भी और वैसे जो अंदर का है नुकसान, वो तो है ही। हम कोई नया कानून नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा पुराना कानून था हम उसी को चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो बीच में संशोधन किए गए उससे हमारे उसमें भू कानून में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हम एक तरह से अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे हैं। या हम अपने उत्तराखंड राज्य का होते हुए भी उसका कोई हमारा अस्तित्व नहीं बचा है। तो इसलिए हमें ये काम तो करना ही है। हम इसके लिए हर पल खड़े रहेंगे जब तक हमें सरकार कानून नहीं देगी। जी, मूल निवास का पैटर्न जैसे पूरे देश में 1950 का है या उसके मतलब बाद का है, सिर्फ 2-4 साल बाद का, सिर्फ उत्तराखंड में ऐसे क्यों हुआ कि जब राज्य बना तभी से ये पैटर्न लागू कर दिया गया कि जो उस टाइम वहाँ है वो वहीं का है? कहीं ना कहीं धोखा नहीं है यहाँ उत्तराखंड के लोगों के लिए? क्योंकि सरकारें बिकी हुई हैं। जी, सरकारें अपने तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इसका मेन कारण ये भी है, अगर आप देखेंगे तो 2000 से अब तक की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्रफल है 25,970 हेक्टेयर स्क्वायर फीट जो है वो कम हो चुका है। ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये मैं पहाड़ों का बता रही हूँ आपको। ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि सड़कों में, फॉरेस्ट में और जो सड़कों में चला गया, और जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वहाँ पे बिजनेसमैन आ गए, उनपे चला गया। हमारे पास तो मात्र 4% भूमि है खेती के लिए, और आज इतना मुश्किल है कि हम एक घर भी बनाने के लिए एक खेत नहीं ले सकते। जी, 4% भूमि है हमारे पास खेती के लिए। लेकिन उत्तराखंड में क्या बोला जाता है कि जैसे अभी पिछली मीटिंग में भी हम गए थे कि अगर हमारे गांव में 50 खेत है या 100 खेत है, हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि उस खेत में तो कुछ अन्न धन होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के दिमाग में भी भविष्य में ये डाला जाएगा कि इस ज़मीन के बदले तुम एक प्लॉट ले लो कहीं बाहर, दिल्ली में या कहीं दूसरे शहर में ले लो, और ये पूरा पहाड़ हमें दे दो। क्या होना चाहिए ऐसे? मैं यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मेन मुद्दा ये है कि हम जो पहाड़ी थे, जब 2000 में हमारा अलग राज्य बना, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हम लोग भी उस चीज में, क्योंकि हम लोगों का संघर्ष था अपना, पहाड़ों में एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा था, लोग बाहर निकले, लोग क्योंकि अपने स्ट्रगल में थे। पहाड़ी आदमी इतना सीधा था, उससे ये नहीं समझ आया कि हमको यहाँ पे रुककर भी अपना देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि आप, सरकार बोल रही है कि खेती नहीं हो सकती, बंजर जमीन है, बहुत सारे हमारे नए उद्यमी, अभी समिट हुआ है ना, बिजनेस समिट हुआ था, बहुत सारे बाहर के लोगों ने औने पौने दामों में हमारी जमीनें खरीद के वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए हैं। तो क्यों हम अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं? उसके लिए भू कानून बहुत जरूरी है। और जब इस तरह से हर शहर से लोगों की आवाज उठेगी, हम अच्छी तादाद में पहाड़ी है ना, और क्योंकि सरकार तो लॉलीपॉप पकड़ाएगी, अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे इसमें। जैसे 2018 में जब एक भू कानून में ये तय किया गया था कि आप एक इतना स्क्वायर फीट जमीन भी आप बेच सकेंगे, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने खुलेआम छूट दे दी।
तो उसके बाद हमारी जमीनें, क्योंकि लोग बाहर बिजी थे, हर आम आदमी को तो अपने रोजी रोटी से मतलब है ना, उसको पहले नहीं जैसे पता। था 250 स्क्वायर यार्ड स्क्वायर मीटर था, पहले ये सब 500 था, 500 था। 500 से इन्होंने 250 किया, हाँ। और अब इन्होंने कर दिया ओपन। एग्रीकल्चर लिमिट। को भी आप जितना मर्जी जितना, जी, जी। लोगों को पता ही नहीं चला। हमने लिखा भी है कि कब हमारे पैरों तले जमीन किस है। जन्म कैसे किए, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेन मुद्दा है। अर्निंग सोर्स नहीं था, बेसिकली अर्निंग सोर्स नहीं था। जी। तो वहाँ से हमारे दादाजी वगैरह सब लोग धीरे धीरे मूव करते चले, जी, जी। और मूव करते गए, और वहाँ की और हमने देखा ही नहीं। अगर नहीं कोई चीज़ उगता है तो मैनवर है, फर्टिलाइजर में कोई और हम उसमें फील्ड वो कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, वो छोड़ना बेटर समझा। जी, हमारे प्लान जो पे मतलब पूर्वज सरकार के भी पास प्रॉपर नीति नहीं है कि जो वहाँ का युवा पढ़ के आए वहीं पे हो। नीतियाँ सब कुछ है। आप जब आप ये बिजनेस सबमिट करते हैं, आप क्यों नहीं अपने लोगों को पहल करने देते हो? आप अपने लोगों को दीजिए ना। आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड का युवा है, सरकार को किस तरीके की नीति उनको मतलब उनके लिए लानी चाहिए, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो चाहे स्वरोजगार से संबंधित हो, ताकि वो अट्रैक्ट हो अपने खेतों की तरफ, अपने पहाड़ की तरफ? सरकार के पास बहुत कुछ है करने के लिए। किसी भी जगह का डेवलपमेंट कोई लोग कर सकते हैं, या तो सरकार कर सकती है या कोई दोनों अगर मिलके कुछ सोचे पहाड़ के बारे में, तो वहाँ के लोगों का नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्यों यहाँ 10,000 20,000 में धक्के खाएंगे लोग? वहाँ इतनी जमीनें इनकी पड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। बट उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ नीतियाँ चाहिए जो सरकार लागू कर सकती है, पर करती नहीं है। क्योंकि अब वो राजनीतिक रंग जो दे दिया गया पूरे उत्तराखंड को, तो उससे तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद ही नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड में जितने भी मतलब ये दो जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, उसमें हमारे मूल उत्तराखंड के ही लोग हैं। उन लोगों पे आपको लगता है कि कोई दबाव है, मतलब हाईकमान से? बिल्कुल है, दबाव है। अच्छा आप ये बताइए, जहाँ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, सबके यहाँ लोकल पार्टियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्तर पे काम कर रही हैं। वहाँ सबसे पहले नंबर लोकल पार्टीज का आता है, उसके बाद बाकी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, यही दो चीज़ें चल रही है। उत्तराखंड का यूकेडी मेरे ख्याल से एक था दल, वो भी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इन लोगों में खुद भी समझ नहीं है। जी जी जी। इन लोगों को बड़ी पार्टी चाहिए, छोटी पार्टी नहीं चाहिए इन लोगों को। बड़ी पार्टी से बड़े फायदे होते होंगे, तो ये वही जाने। इसमें क्यों हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है। थैंक यू मैम। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं देवप्रयाग चौक जी। और शालीमार बाग एडवोकेट कुसुम। ठीक है, थैंक यू।